ये झुमका देखकर मुझे समझ में आया कि आप चाहे मुझसे कितना भी नाराज हो जाए, आपके दिल में मेरे लिए फिक्र है। ये मम्मी की निशानी थी दादी, और आपने इसे ढूंढ ही लिया। ये अभी आपके बैग से गिरा। इतने दिन से मैं इस झुमके के लिए परेशान थी, आपको मिल ही गया। दादी, ये डब्बा तो आपको नाहर जी की मम्मी ने दिया था ना? ये झुमका उनके पास था क्या? हाँ, वही से मिला है मुझे। लेकिन लाओ, ये झुमका मुझे दो, मैं अपने पास रखूंगी, वरना तुम फिर से खो दोगी इसे। लाओ। नहीं दादी, प्लीज, इस बार मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी। आई प्रॉमिस दादी, इस बार मैं इसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। हाँ बेटा, इस झुमके को अपने पास ही रखो। रुचिता की निशानी है, लेकिन ध्यान से। अगर इस बार तूने झुमका खोया ना, तो दादी से पहले ना मैं तेरी क्लास लूंगी, समझी? नहीं, इस बार मैं इसे नहीं खोऊंगी। कल को ये झुमका फिर से रूही ने पहन लिया नाहर के सामने, तो मेरे के किए कराए का पानी फिर जाएगा। अब क्या करूं? रतन जी रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? आराम से बैठिए, आराम से। तारी, ये लीजिए। आप जानते हैं ना, आपको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक है। आपको अभी भी आराम की जरूरत है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझसे कहिए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल मना किया है, और आपको स्ट्रेस लेने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कैसे स्ट्रेस ना लूं सोने जी। नाहर की चिंता मुझे चिता की तरह अंदर से जलाए जा रही है, और जब तक नाहर की शादी नहीं हो जाती, तब तक ये स्ट्रेस जाने वाला नहीं है। पता नहीं इस सेहत के साथ मैं कब तक रहूंगा, लेकिन अपने जीते जी मैं नाहर को ऐसे नहीं देख सकता। देख तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन हम कर भी क्या सकते? नाहर को किसी भी चीज के लिए फोर्स भी तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप कह रहे तो हम एक बार नाहर से अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। मैंने तो पहले उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी, लेकिन अब जाकर उम्मीद की फिर से एक नई किरण नजर आई है, और इसे मैं कभी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। भैया भाभी, ये गिफ्ट आपके लिए, आपकी वेडिंग गिफ्ट। ये हमारे लिए? अभी खोल दे। अरे वाह, बहुत प्यारा है। अब भाभी इतनी प्यारी है तो गिफ्ट भी तो प्यारी चाहिए थी ना? थैंक यू रूही, गिफ्ट बहुत ही सुंदर और प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही प्यारी सी बनी रहे। भगवान करे आपको भी कोई अच्छा सा जीवन साथी मिले। वैसे आज हम जहाँ पे पूजा में गए थे, वहाँ पे उनका बेटा काफी हैंडसम है ना, मतलब एकदम हीरो टाइप्स। भाभी आप भी ना। अगर तुम ननद भाभी की गुटरगू खत्म हो गई हो, तो पलक बहू, ये कुछ गंदे कपड़े, इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर दो। हाँ, जी जी दादी जी। और रूही, तुम, खाना बनाने का समय हो गया, भूख के मारे जान निकल रही।
अब हम सबको खाना खिलाओगी या फिर पेंटिंग बना बना कर हम सबका पेट भी भरोगी? जी दादी, मैं अभी करती हूँ। किसी काम की नहीं है। डार्लिंग, जी डार्लिंग। आपने मुझे बोला था ना कि आप मेरा हमेशा साथ दोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमेशा दूंगा तुम्हारा साथ। हाँ तो क्या प्लीज मेरी कपड़े धोने में मदद करोगे? मुझे कपड़े धोना नहीं आते, मैंने कभी नहीं धोए। मैं तो भूल ही गया कि मुझे ऑफिस की मीटिंग में जाना है, बहुत अर्जेंट है। तुम ये संभालो, मैं खत्म अरे रुको, अरे सुनो तो। अरे देखा रूही दीदी आपने, ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, पति ना सब एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल निकम्मे। वैसे रूही दीदी, आई होप कि आपको ऐसा पति मिले जो आपका साथ दे, आपके दुखों को बांट ले और खुशियाँ दुगनी कर दे। और पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको वो बहुत जल्द मिलने वाला है। आराम से। दादी, मालजी आप ये बैग के साथ क्या हुआ, कहीं जा रही हैं क्या? मम्मी, पापा, भैया, पापा, आप देखो ना, हमने इतना समझाया पर ये जिद पकड़ के बैठ गई है, सुन ही नहीं रही। अब आप लोग ही को समझाइए। देखिए ना मम्मी, ये दादी है कि मान ही नहीं रही है। आप भी थोड़ा समझा लो इन्हें, अब प्लीज मान जाओ। मैं द्वारिकाधीश दर्शन करने जा रही हूँ। ये घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मेरा मन बड़ा विचलित हो गया है। कुछ दिन भगवान के शरण में रहूंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा और घर में भी सुख शांति आएगी। इसीलिए मुझे कोई नहीं रोकेगा, समझे? लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं कहा ना, कोई नहीं रोकेगा। पिछली बार भी तुमने रोक दिया था मुझे, मैं नहीं जा पाई। ये सब शायद इसीलिए हुआ। दादी, वहाँ ना बहुत गर्मी होती है, आपको सनबर्न हो गया तो आप एक काम करो, सर्दियों तक रुक जाओ ना, तब चले जाना। मेरी गुड़िया, मैंने अपनी सनस्क्रीन ले ली है, तू मेरी चिंता मत कर। और वैसे भी भगवान ने मुझे रंग इतना गोरा दिया है कि चाहे जितनी भी धूप हो, मैं काली नहीं पड़ने वाली। अब तो बस मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके ही लौटूंगी। दादी चलिए, आपको मैं छोड़ाता हूँ। ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन माँ, मैं अभी बुढ़ी नहीं हुई, बुढ़ा तो तेरा बाप हो गया है, उसे तेरे सहारे और सेवा की जरूरत है। अभी तो मैं जवान हूँ, दौड़ भाग कर सकती हूँ। करना क्या है, यहाँ से टैक्सी में बैठकर जाना है, फिर ट्रेन पकड़नी है। मैं चली जाऊंगी, तू मेरी फिक्र मत कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप मेरे होते हुए अकेली चली जाएंगी? कहीं आपके पैर में छाले पड़ गए तो मैं आपको अच्छे से ट्रेन में बिठा के आऊंगा, इससे पहले आपका मन बदल जाए। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आप इस घर के जमाई, समर छोड़ाएगा। सासू माँ, जमाई नहीं, मैं इस घर का बेटा हूँ। और हाँ बहू, याद रखना, मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद अपने आप को मालकिन मत समझने लग जाना। मेरे पीछे से घर का एक भी पत्ता नहीं हिलना चाहिए, समझी? माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके आने तक सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा आप छोड़कर जा रही हैं। ये पलक कुछ ज्यादा ही रूही की चहेती बन रही है। इस 2 कौड़ी की रूही को उस नाहर से जोड़ रही है। इसको और रूही को तो मैंने काम करवा करवा के नौकरानी न बना दिया तो कहना, बढ़िया है जोड़ी बनाने वाली। हे भगवान, सारे कपड़े मिट्टी में गिर गए, अब मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। मम्मी, ये क्या हो गया भाभी? ये कैसे हुआ भाभी? पता नहीं है रस्सी कैसे टूट गई, अब मुझे सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे, वरना तो दादी जी मुझे सुना सुना कर मेरी जान ही ले लेंगी। कोई बात नहीं भाभी, हम आपकी मदद कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, रूही कर देगी ना आपकी मदद। जूही, सिर्फ मैं नहीं, तू भी मदद करेगी। ये तेरी भी भाभी है ना? पर इतने सारे कपड़े
नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। अब मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा और मैंने अभी भी मैनीक्योर भी करवाया, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। आई एम सॉरी। एक तरीका है, ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर। ये रूही की बच्ची हर जगह टांग अड़ाती है, कभी पानी तो कभी साबुन फेर देती है मेरे प्लान पे। खाटू जी करे जल्दी से कोई आए और इसे विदा करा के ले जाए, तब जाकर कहीं कलेजे को ठंडक मिलेगी मेरे। गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। पता नहीं नाहर जी के पापा कैसे होंगे। आई होप उनकी तबीयत अब ठीक हो। रूही, जी ताऊ जी। मैंने नाहर जी को कॉल किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। उनका फोन आया ना तो तुम बात कर लेना। ये चार्जिंग पे लगा दो। मैं पापा के साथ जरा बाहर टहल के आता हूँ, थोड़ा अनईजी सा लग रहा है। जी ताऊ जी। हेलो, वो प्रतीक ताऊ जी ने कॉल किया था। मैं रूही, वो उनको नहीं, एक्चुअली हम सबको जानना था कि अब आपके पापा की तबीयत कैसी है। वो ठीक तो है ना? इज फाइन नाउ, डिस्चार्ज हो चुके हैं। थैंक यू खाटू जी। वैसे सारी मेहनत डॉक्टर्स ने की है और देखा ना आपने, मैं सही था। पूजा अटेंड की मैंने, पर आपके भगवान जी को इंसान की मदद करने से ज्यादा उन्हें नचाने में मजा आता है। हाँ, पर उन्होंने सब ठीक भी तो कर दिया ना। क्या पता इन सब के पीछे कोई अच्छी वजह छुपी हो। एनीवेज ही इज फाइन नाउ, थैंक यू। और आप? जी मतलब अगर माँ बाप को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा डर बच्चों को होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उनको खोने का डर बढ़ता जाता है, इसलिए आपसे पूछा। आप ठीक है ना? आई एम फाइन, थैंक यू। जी। भैया, भैया। हाँ सम, वो माँ आपको बुला रही है, चले? मेरे माता पिता तो नहीं रहे, लेकिन हे खाटू जी, आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया में किसी भी बच्चे को उनके माँ बाप को ऐसे ना खोना पड़े। क्या माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? आप सब कुछ जानती है ना, सब कुछ जानते हुए ऐसी बात कर रही हैं आप। लेकिन बेटा, बस माँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देख बेटा, ये तेरे पापा की इच्छा है और यही चिंता उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वैसे भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना हर किसी को एक जीवन साथी की जरूरत होती ही होती है। होती होगी, पर मुझे नहीं चाहिए और मुझे नहीं बढ़ना आगे। मैं खुश हूं अपने परिवार के साथ, आप सबके साथ, और मेरा शादी नहीं करने का फैसला नहीं बदलने वाला, एंड दैट्स फाइनल। रतन जी! पापा! 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 रतन जी! पापा! आराम से, आराम से, आराम से।
किसने कहा था इस हालत में बेड से उठने को? आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, इनके लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस हानिकारक हो सकता है। नाहर, तू शांत हो जा बेटा। मैं कुछ टेस्ट लेकर दे रहा हूँ, कल तक करवा दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। पापा, क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो ये सब? आपको तो पता है ना, मैं आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। और मैं क्या, छोटी माँ, दादी, समर, अवनी सब परेशान है। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। नाहर बेटा, जब तू नहीं चाहता कि इन्हें स्ट्रेस हो तो इनकी स्ट्रेस की वजह क्यों बन रहा है तू? तू चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं और खुश रहूं। मैं पहले जैसे हंसता खेलता था बिना चिंता के, वैसा फिर से बन जाऊं। जी पापा। तो इस बीमार बाप की एक बात मान ले बेटा। बोले पापा। तो शादी के लिए हाँ कर दे प्लीज। पापा, इसे छोड़ के कुछ भी मांग लीजिए, पर ये नहीं हो सकता। लेकिन मुझे यही चाहिए। छोटी माँ प्लीज आप समझाइए पापा को। अरे मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तेरी जिंदगी संवरी हुई देखूं। अपने बीमार बाप के लिए इतना तो कर सकता है ना तू। जिंदगी को ना हमेशा बहते हुए पानी की तरह जीना चाहिए। उसमें ताजगी बनी रहती है। रुके हुए पानी तो नाली बन जाता है। आगे बढ़ने की कोशिश कर बेटा। अब समय आ गया है, उन बंद दरवाजों को खोल दे। कर ले खुद का आज़ाद। उन दरवाजों पर लगे तालों को तोड़ दे। अपने आप को उन दरवाजों के अंदर कैद करना बंद कर दे। भूल जा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। आज की जिंदगी में जीना सीख बेटा। अगर आप लोगों की खुशी मेरी शादी में है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सच में? बेटा क्या तू सच कह रहा है?
मुझे पता है तूने आज मुझे और तेरे पापा को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। देखना तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी ना, ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो तेरी जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दे। हाय, नजर ना लगे, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है इन दोनों की। सच में हमारी जूही के लिए नार एकदम परफेक्ट है। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में ऐसे ही। भगवान करे दोनों का रिश्ता जल्दी से पक्का हो जाए। क्या है? क्यों चली आई हो सुबह सुबह अपनी मनूसी शक्ल लेकर? दादी, मैं तो आपको चाय लेकर आई थी। आप रोज इसी टाइम पर चाय पीती है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, ला जाओ। अब क्या यहीं सर पर खड़ी रहोगी मेरे? जाओ घर के बाकी दूसरे काम देखो। जी दादी। इससे पहले कि मेरी जूही पर इस रूही की बुरी नजर पड़े, मुझे कुछ भी करके अपनी जूही का रिश्ता नाहर से तय करना होगा। फिर मेरी जूही उस बड़े से घर में रानी बनकर ठाट बाट से रहेगी। ठाट बाट से, है ना मेरे बच्ची? क्या नाहर सच में शादी के लिए मान गया? अरे वाह, देखा मैंने कहा था ना, मैं मन्नत पूरी करने जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अभी तो मैंने मंदिर के दर्शन भी नहीं किए, होटल में ही पहुंची हूँ और तुम लोगों ने इतनी अच्छी खबर सुना दी। सच में माँ जी, अब तो बस एक अच्छी संस्कारी लड़की तलाशनी है। लेकिन ध्यान रखना, किसी को भी उठाकर बहू मत बना लेना। अच्छे से समय लेना, लड़की का खानदान, जन्म पत्री, आगे पीछे की हिस्ट्री सब देख लेना। कोई जल्दबाजी मत करना। जी माँ जी, जैसा आप कह रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। सोनी ध्यान रहे, खानदानी बहू चाहिए मुझे अपने खानदान के लिए। अब देख, तेरी वो बुटीक वाली है ना, उसको बोल के मेरे लिए एक बढ़िया सी साड़ी डिजाइन करवा ले। मैं भी तो अच्छे से तैयार होके ब्यूटीफुल लगूं। श्योर दादी, आप कुछ भी पहनो, आप पे सब जचता है। आप हमारी परफेक्ट दादी जो हो। आप बस जल्दी से पूजा करके वापस आ जाओ, हमें ढेर सारी शॉपिंग भी तो करनी है भैया के लिए, है ना? रतन बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और मैं आज से पहले इतना ठीक कभी हुआ भी नहीं। बस माँ आप जल्दी से आ जाओ, फिर हम लोग मिलके शादी की तैयारियां करते हैं। मैं दर्शन करके सबके लिए प्रसाद और मन्नत का धागा लेकर जल्दी आ जाऊंगी। तुम सब अपना ध्यान रखो। माँ जी सही कह रही है, पूरा जांच परख कर रिश्ता तय करना होगा। बस खाटू जी मेरे नाहर के लिए वही लड़की देना जो उसकी उदास उलझी जिंदगी को सुलझाकर खुशियों से भर दे। ओहो, कोई तो आज मम्मा की कार्बन कॉपी लग रहा है। आई एम जेलस। और कोई पापा की कार्बन कॉपी लग रहा है। आई एम ऑल्सो जेलस। अरे यार तू ऐसे गाल मत खींचा कर, सारा मेकअप खराब हो जाता है। वैसे दादू बताया करते हैं कैसे पापा भी एकदम टिप टॉप रहना पसंद करते थे, कैसे पार्टीज के लिए भाग जाते थे और फिर मम्मी उन्हें संभालती थी। हाँ, जैसे तू मुझे संभालती है, नहीं?
तुझे ये झुमके डालने हैं? नहीं, देख ये तुझ पर कितने सूट कर रहे हैं। और वैसे भी ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन हाँ तू इस बार इन्हें संभाल कर रखेगी, पक्का। अच्छा तो आप ही हैं जिनकी अमानत मेरे भैया के पास रह गई थी। ये देखिए झुमका, देखिए भगवान का संजोग, देखिए इसने आपके पापा की जान बचाई और आपने इसकी माँ की आखिरी निशानी। रूही, मुझे कुछ बताना था तुझे। हाँ बोल। मैं ना जाकर रूही को बता दूँ कि झुमका मिल गया। तो मेरी प्यारी सी पोती है, अपनी दादी की बात नहीं मानेंगी, किसी से कुछ नहीं कहना। डील? डील। कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि तू इन झुमकों में ना एकदम कातिल लग रही है। देखना आज जब तू बाहर जाएगी ना तो लड़के फ्लैट हो जाएंगे। जूही, अरे मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तेरी जिंदगी संवरी हुई देखूं। अपने बीमार बाप के लिए इतना तो कर सकता है ना तू। अगर आप लोगों की खुशी मेरी शादी में है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। माँ पापा के इमोशनल प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ बोलती, मैं शादी कैसे कर सकता हूं? मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में कैसे ला सकता हूं? और वैसे भी जिस लड़की से मैं शादी करूंगा, ना उसे मैं कभी अपना पाऊंगा, ना कभी प्यार दे पाऊंगा, ना पत्नी होने का सम्मान दे पाऊंगा। मैं तो तबाह हो चुका हूं, किसी और की जिंदगी कैसे तबाह कर सकता हूं? राज इतने गहरे हैं कि सामने है तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा, फिर किसी और को इस टूटी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकता हूं? इसमें लाल रंग नहीं होना चाहिए था। आखिर लाल रंग से नाहर जी को क्या परेशानी हो सकती? क्यों वो इस रंग को देखकर अपना कंट्रोल खो देते हैं? उस दिन भी जब मैं उस दरवाजे के पास गई थी, वो बहुत नाराज हो गए थे। कभी कभी लगता है उनके दिल में बहुत सारे राज दफन हैं, जो इतने गहरे हैं कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। मैं बस ये विश करता हूं मेरी जिंदगी में कोई लड़की ना आए। लीजिए दादी, जैसा आपने कहा था मैंने मंदिर के प्रसाद के लिए वैसे ही खीर बना दी। बढ़िया बढ़िया। अब जाओ, जाकर किचन का बाकी काम निपटाओ फटाफट। जाओ जाओ। जी जाओ। पूनम, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? क्या प्रतीक के पापा पीछे से टोक दिया? मैं गोइंकास के उधर जा रही हूँ। गोइंकास के यहाँ? क्यों? क्यों क्या मतलब होता है प्रतीक के पापा? अरे कल उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था ना, पूजा में बुलाया था, तो अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम अपना मेल जोल उनसे बढ़ाएं, कि नहीं?
अब मैं जाऊंगी, ये प्रसाद का खीर उनको देकर आऊंगी और नाहर जी के पिताजी का हाल चाल भी ले आऊंगी। वो पहले से ही बीमार चल रहे हैं, उनके यहाँ पे इस तरह से बिन बुलाए चले जाना सही नहीं होगा। अरे क्या सही नहीं है प्रतीक के पापा, आपको पता नहीं है वो जो सोनी जी है ना, उनकी सासू जी अपनी जूही को कितना पसंद कर रही थी। प्रतीक के पापा, आपको व्यवहार का क्या पता? आपने तो सारा जीवन व्यापार किया है, बस व्यवहार तो मैंने निभाया है, घर बार तो मैंने ही चलाया है। अब मैं जाऊंगी, ये खीर प्रसाद में चढ़ाकर देकर आऊंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। आपको पता नहीं है, बड़े लोगों के साथ जितना मेल जोल बनाकर रखा जाए ना, उतना ही अच्छा होता है प्रतीक के पापा। ये खीर भले ही रूही ने बनाई हो, लेकिन मैं जूही का नाम लेकर ये खीर उन्हें दूंगी और आज रिश्ते की बात करके आऊंगी। ऐसे अच्छा लगेगा। क्या वो लोग मंदिर गए हैं? हाँ मैडम जी, वो क्या है ना, साहब जी की तबीयत खराब है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करने काली माँ के मंदिर गए हैं। और नाहर बाबा के लिए लड़की भी खोजी जा रही है, इसलिए वो पंडित जी से मिलने गए हैं। 4 बजे के बाद आएंगे। जाओ, अभी 1 घंटा है, कुछ तो करना होगा। नाहर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ये, तो जूही को ही फिक्स करना होगा। पलक, ये क्या लौकी की सब्जी बना दी? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ ना डार्लिंग, मेरे लिए कुछ अच्छी सी सब्जी बना दो। अच्छा, इतना ही पसंद नापसंद का शौक है ना, तो जाओ खुद बना लो। खुद? कुछ भी तुम बोलती हो। पता है, दादी ने मुझे आज तक किचन से पानी लाने को नहीं बोला, और तुम कह रही हो कि जाके मैं खुद बना लूं। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी प्यारी सी दादी से ही बनवा लो। वैसे भी बहुत सर पर चढ़ा के रखा है, हर बात पे नखरे करते रहते हो। डार्लिंग, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? सुनो तो। क्यों नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? नाराज होने वाली बात ही तो है। आपको भाभी की मदद करनी चाहिए ना भैया। मैं तो कहती हूँ अब आप भी ना खाना बनाना सीख ही लो, कम आएगा। पर ये बात बोल कौन रहा है जिसने आज तक कभी भी किचन से चमचा तक नहीं उठाया? बढ़िया दादी की चमची। अरे ये मेरे लिए। लेकिन अभी ये मेरा है। मेरा। पर मैं लाई थी। तो क्या हुआ? आप लोग लड़ना बंद कीजिए, मैंने सबके लिए बनाया है। और भैया ये लीजिए, भाभी को भी देकर आइए और उनको प्यार से मना लीजिए। थैंक यू रूही। ऐसे तू ना मेरी फेवरेट बहन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे तू भी ना मेरी सबसे फेवरेट बहन। चमची। यार सीमा प्लीज ना, मेरी मदद कर। तू तो बड़े बड़े घरों के रिश्ते करवाती है। लेकिन पूनम, जो तू चाहती है ना वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो गोयनकाज है ना, बहुत अमीर लोग हैं, और वैसे भी अब तेरा वो रुतबा तो रहा नहीं है। हाँ, पहले जैसी बात होती तो तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती। हम माना अब वो रुतबा नहीं है हमारा, लेकिन खानदानी तो हम भी है ना यार सीमा। ऐसी क्या बात हो गई? तू देख, वो ना अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तू बस जूही की बात वहां चला दे। हाँ, उनके घर से कॉल आया था मुझे, और मैंने कुछ रिश्ते सिलेक्ट भी किए, पर वो है ना कुंडली को बहुत मानते हैं। पता है सीमा, मुझे ना पूरा विश्वास है मेरी जूही की कुंडली उनके बेटे की कुंडली से जरूर मैच करेगी। तू एक काम करना यार, तू मेरी जूही की कुंडली उन तक पहुंचा दे बस। तुझे हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता सीमा। ठीक है, अगर तू इतने बड़े घर में रिश्ता करवाने का सोच भी रही है ना, तो रकम भी बड़ी लगेगी, फ्री में कुछ नहीं होगा। यार तू रकम बोल। ये नोटों की गड्डी कहाँ से आई तुम्हारे पास?
कहीं तुम वो टिपिकल बीवी की तरह मेरी जेब तो नहीं मारती हो ना? वो क्या है ना, तुम्हारी कमाई इतनी भी नहीं है कि मैं तुम्हारी पॉकेट मार पाऊँ, ठीक है? और तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ 10 रुपए भी लिए ना तभी पता चल जाता है ये तुम्हारे पैसे हैं। और वैसे भी ये पैसे मुझे मेरे मम्मी ने दिए हैं। वो एक ही तो है जिन्होंने मेरे शादी को सपोर्ट किया था और मेरे सारे खर्चे के लिए पैसे भी उन्होंने ही दिए थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इतना थकी हारी आई हूँ। जाओ, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। जाओ। ए, वहाँ कहाँ जा रही हो? किचन वहाँ है, वहाँ जाओ। हाँ। सब काम छोड़कर पहले चाय बनाओ। तू क्या फोन पे लगा हुआ है? जा मेरे लिए पानी लेकर आ एक गिलास। मैं अपनी दादी को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता? पिला सकता हूँ, आप रुकिए, मैं अभी लेके आया। दादी को क्या हुआ? मुझे पानी लाने को बोल रही है। जूही को गोयनकास की बहू बनाने का यही एक तरीका है। रात के लिए चना भिगो कर रख देती हूँ। सारे नोटों की गड्डी, ऐसे भी ये दहेज में कुछ लाई नहीं है। अगर मैंने ये पैसे चुरा भी लिए हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया? इन पैसों पर तो मेरा हक है। दादी, आप क्या है? आप आ गई मंदिर से? हाँ, मैं आ गई मंदिर से। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम तो चाहती हो कि मैं बस मंदिर में ही बैठी रहूं, घर वापस आऊं ही नहीं। नहीं दादी, मैं तो बस। क्या बस? दादी वो क्या? वो आपको कौन सी चाय चाहिए थी? मतलब अदरक वाली या फिर इलायची वाली? मसाले वाली। मसाले वाली चाय वो कैसे बनाते हैं? भाभी आइए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। अब तो मेरी जूही का रिश्ता नाहर से होकर रहेगा। बस उसे किसी तरह जल्दी से मनाकर मंदिर लेकर जाना होगा। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है ना कि तेरे लिए एक अच्छी सी कन्या आज ही मिल जाएगी। अरे साले साहब की शादी की मन्नत तो मैंने भी मांगी थी, बोला था पूरे 11,000 रुपए चढ़ाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, साला है अपना। ए लो, पर्स तो मैं घर ही भूल गया। तो मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी? अरे दामाद जी कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लीजिएगा अंदर। ठीक है, अब चले। नाहर बेटा, तू नहीं आएगा क्या? इतने दिनों बाद तूने शादी के लिए हाँ कहा है। काली माता का आशीर्वाद तो ले ले। चल। आप लोगों की खुशी के लिए मैंने हाँ बोली है, और यहाँ तक आ गया वो काफी है। प्लीज मुझसे और ज्यादा की उम्मीद मत रखिए। मैं ही ठीक हूँ, आप लोग चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तू यहीं रुक, हम दर्शन कर आते। चलो। क्या मंदिर और मैं? हाँ, मंदिर और वो भी तू। किसने कहा है मुझसे आज का दिन बहुत ही शुभ है? आज के दिन जो जाकर मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले लेता है ना, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। इसलिए तू मेरे साथ मंदिर चलेगी। यार दादी, अभी कल ही तो हम पूजा में गए थे ना, आज फिर से मंदिर। दादी वैसे भी ये भजन कीर्तन मंदिर ये सब ना आपकी उम्र के लोगों के लिए ठीक लगता है, पर हमारे उम्र के लोग पार्टी करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। और हाँ, मुझे फिल्म से याद आया,
मैंने वैसे भी प्लान किया हुआ है अपने फ्रेंड के साथ मूवी का, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। आप रूही को लेकर चले जाओ ना। हाँ प्लीज दादी। इसका मतलब तू अपनी दादी से बिल्कुल प्यार नहीं करती ना? तेरे अपने दोस्त तेरी दादी से ज्यादा बड़े हो गए हैं। नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप तो सबसे प्यारी हैं मेरे लिए। इसलिए तो अगर आप नाराज होंगे तो आपको तो मैं मना लूंगी ना, आप रिश्ता थोड़ा ना तोड़ोगे मुझसे। पर अगर दोस्त नाराज हो गए ना तो लोग दोस्ती तोड़ देंगे। आप प्लीज समझो ना दादी, प्लीज। दादी आपकी जय। रूही, तू ना अभी के अभी दादी के साथ मंदिर जा। मंदिर? अरे हाँ, देखो ना, इसको कब से समझा रही हूँ कि मेरे साथ चल ले मंदिर, आज का दिन इतना शुभ है, अगर मंदिर जाएंगे तो अच्छा अच्छा जीवन में होगा। ये लड़की है, मेरी बात ही नहीं सुनती। जूही चली जाना, देख दादी का इतना मन है। दादी से प्यार ही नहीं करती, क्या जाएगी? अच्छा, और आप अपनी पोती से प्यार करते हो क्या? आपको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। बस अब आधे घंटे में मंदिर नहीं गए तो गोइंकास मंदिर से निकल जाएंगे। कुछ भी करके जूही को टाइम से मंदिर लेकर जाना होगा। तेरी दादी तेरी परवाह नहीं करती? तुझे फिल्म देखने जाना है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, तो चल, मैंने तेरी टिकट के पैसे दिए। अरे तेरे क्या, तेरे साथ साथ तेरे दोस्तों की टिकट भी मैं बुक करवा दूंगी लेट नाइट शो की, और वो भी प्लैटिनम सीट। दादी की तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाने दो, वो भी लेट नाइट शो, वो भी प्लैटिनम सीट। आपको पता भी हो कितनी महंगी होती है? तुझे इससे क्या? तू तो बस आम खा, गुठलियां मत गिन, और चल मेरे साथ मंदिर चल। ठीक है, तो मैं चलूंगी आपके साथ मंदिर, पर एक शर्त पर, रूही भी हमारे साथ चलेगी। अगर रूही को साथ लेकर जाएंगे तो झुमका देखकर गोइंकास को सच का पता न चल जाए। नाहा जी की शर्ट पर लिपस्टिक, मतलब कहीं उनकी जिंदगी में कोई और? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही, कोई गलतफहमी होगी। मामू मामी, आशी, देखा आज मैं बिना बुलाए सोने आ गई। नाहा जी, मैं आपके लिए केसर वाला दूध लेकर आती हूँ, आपको आराम मिलेगा। आशी, come here. ये कौन है? ये तो आशी है। ये नाहा जी जो दवाई लेकर आए थे उससे कितनी जल्दी असर हो गया और रैशेस भी चले गए। जूही का वीडियो कॉल? रूही, तुझे पता है आज घर में क्या हुआ था? क्या? जूही, इतना कुछ हो गया घर में? हाँ यार, बहुत बड़ा बवाल हो गया था घर में, मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन तू टेंशन मत ले, हाँ अब सब कुछ ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस तो है, पर फिलहाल तो सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की टेंशन छोड़, तू बता, तू ठीक है ना? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? नहीं, वो एक्चुअली मैं समर के साथ आई थी तेरे घर, तो मुझे नाहार जीजू मिले। मैंने उन्हें हाय बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, गुस्से में चले गए। फिर
सोनी आंटी जी मिली, उन्होंने मुझे तुझसे मिलने नहीं दिया। कहने लगी कि तू बहुत ज्यादा बिजी है, तो मुझे लगा पता नहीं तू ठीक है भी कि नहीं। जूही, वो क्या है ना, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, और तू मम्मी जी की बात का बुरा मत मान। और नाहर जी के भी सर में थोड़ा दर्द था ना, तो इसलिए वो बहुत परेशान थे। देखना, मैं उनके लिए यहाँ पर केसर वाला दूध ही बना रही हूँ। पर तुझे समर भैया कहाँ मिल गए? तू उनके साथ कैसे आई? हाँ, वो मैं कैफे गई थी कॉफी पीने के लिए, तो मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी, तो अचानक से क्या हुआ ना, समर, जब बिल भरने के पैसे नहीं हैं तो इतने एक्सपेंसिव महंगे रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाते हो? खा लिया, पी लिया, अब वॉलेट नहीं है, ये लॉस कौन भरेगा? मैंने कहा ना मेरा फोन और वॉलेट चोरी हो गया है। ये लीजिए आपका वॉलेट। ये लीजिए आपके 3000 रुपए। तूने उनकी हेल्प करके बहुत अच्छा किया जूही। वैसे भी समर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो दिल के भी बहुत साफ इंसान हैं। ये रूही जूही से समर के बारे में क्या बात कर रही है? जूही और समर का क्या लेना था? कहीं रूही अपनी बहन जूही को समर की जिंदगी में तो नहीं लाना चाहती? ये समर मुस्कुरा मुस्कुरा कर फोन में क्या कर रहा है? देखती हूँ जरा। थैंक यू सो मच जूही, मुझे बचाने के लिए। समर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो दिल के भी बहुत साफ इंसान हैं। अरे वाह, आप यहाँ? हाँ समर, ये वो तेरे लिए ब्लैंकेट लेकर आई। रजाई गंदी हो गई थी ना, तो सोचा थोड़ा वॉश कर दूं। अच्छा अच्छा, वाह, एक सेकंड। थैंक यू। थैंक यू माँ। जूही ने समर को किस चीज से बचाया और कैसे बचाया? नाहर जी इस वक्त कहाँ चले गए? अब लगता है स्टडी रूम में काम कर रहे होंगे। मैं उन्हें ये दूध का ग्लास वहीं देकर आ जाती हूँ। ये तो वही परफ्यूम की स्मेल है जो नाहर जी लेकर आए थे। पर ये किसने लगाया है? अवनी दीदी, आप? सॉरी भाभी, लगता है मैंने आपको डरा दिया। नहीं नहीं अवनी दीदी, कोई बात नहीं। मैं बस देखने आई थी कि आपका चेहरा तो ठीक है ना? एक मिनट, पहले से काफी बेहतर हो गया नहीं? हाँ, आपने जो एलोवेरा जेल दिया था ना, उससे भी काफी आराम मिला है। उसके बाद नाहर जी भी दवाई लाए थे, उससे रैशेस भी चले गए। चलिए अच्छा है, ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। गुड नाइट भाभी। अवनी दीदी। हाँ भाभी, आपने कोई परफ्यूम लगाया है क्या?
परफ्यूम। अच्छा नहीं भाभी, ये तो जैस्मिन की खुशबू है, इससे मुझे एलर्जी है। तो मम्मी जी लगाती हैं क्या ये? नहीं भाभी, मम्मी ये सब यूज नहीं करती, वो सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। और ये केमिकल और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी जी ड्राइव पे चलना है ना, या बातों में ही रात निकाल देनी है? हाँ जी रोमिल जी, बस आई। अवनी दीदी संभाल के, इस चप्पल को भी अभी टूटनी थी। अवनी दीदी कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप मेरी चप्पल पहनकर चले जाइए, वैसे भी मैं रूम की तरफ ही जा रही हूँ। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अगर नाहर जी वाला परफ्यूम अवनी दीदी ने नहीं लगाया, मम्मी जी ने नहीं लगाया, तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आखिर किसने लगाया ये परफ्यूम? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. कोई पियानो में हैप्पी बर्थडे वाला धुन बजा रहा है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? ऐसा लग रहा है ये आवाज अंदर से आ रही है। रूही, नाहर जी आप? हाँ वो मैं कमरे में ही आ रहा था, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नाहर जी मैं आपके लिए ये दूध लेकर आ रही थी, पर पता नहीं कोई गाने की आवाज, कुछ हैप्पी बर्थडे की धुन। किसी का जन्मदिन है क्या आज घर में? जन्मदिन? नहीं नहीं तो हाँ हाँ गाना, ओह मेरे फोन में ही बज रहा था गाना। लेकिन नाहर जी वो तो कोई बर्थडे की धुन थी। ये आशी है ना, मेरे फोन में कुछ भी डाउनलोड कर देती है, वो बर्थडे वाला धुन। हाँ मैं ही सुन रहा था। रोहित चलो, बहुत रात हो गई, कमरे में चलो।
हाँ नाहर जी, आप चलिए, मैं ये सब साफ करके आती हूँ। नहीं रूही, तुम नंगे पैर हो ना, कांच चुभ जाएगा। मैं थैंक यू नाहर जी। खीर बना रही हो साबूदाने की, मेरे पिंकू की फेवरेट खीर। दादी जी, आप मीठा क्यों बना रही है? मैं बना तो रही हूँ मीठा। क्योंकि मेरे पिंकू को साबूदाने की खीर से ज्यादा मेरे हाथ का बना हुआ सूजी का हलवा पसंद है। पिंकू, प्रतीक के पापा जरा सा मुझसे नाराज क्या हो गए? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस घर से निकाल कर बाहर कर दोगी, या फिर मेरा पिंकू मुझे छोड़कर चला जाएगा? ये मत भूलो, तुम्हारी दादी सास हूँ। और अपने पिंकू की दादी, और पिंकू अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी दादी को ही प्यार करता है। पिंकू डार्लिंग, जरा आना ना। क्या हुआ पलक? पिंकू डार्लिंग, वो दादी जी कह रही थी ना कि मैं कह रही थी कि मेरे पिंकू को साबूदाने की खीर में कुटी हुई इलायची बहुत पसंद है, इसलिए इस इलायची को अच्छी तरह से कूट कर खीर में डालना। ये पलक जैसी भी खीर बनाएगी मुझे पसंद आएगी। थैंक यू पिंकू जी। दादी जी, एक बात ना आप कान खोलकर सुन लीजिए। पिंकू जी अगर रुके हैं ना तो वो सिर्फ मेरी वजह से रुके हैं, और अगर आपने गलती से भी मेरे और या पिंकू जी के बीच में दरार डालने की कोशिश भी की ना तो दोबारा नहीं रोकूंगी। तो बेहतर होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वही करिए, मेरी सुनिए और मेरे ही हिसाब से चलिए। आज सिर्फ खीर ही बनेगी दादी जी। जूही, देख, यही वाली फोटो है ना? हाँ, यही वाली है। कितनी अच्छी आई है ना। तो प्लीज मुझे इसे भिजवा दे। ठीक है, मैं इसको भिजवा दूंगी, पर ऐसे नहीं, इसको अच्छे से फ्रेम करवा कर तुझे गिफ्ट कर दूंगी। ठीक है? ठीक है। जूही, शायद कोई आया है, चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। चल बाय। ये ललिता जी ने भिजवाया है सोनी जी के लिए। जी, थैंक यू।
क्या हुआ रोही? कौन था? मम्मी जी, ये किसी ललिता जी ने भेजा है आपके लिए। रतन जी, माँ जी, अवनी, रतन जी, माँ जी जल्दी आइए। अवनी, अरे क्या हुआ? सोनी जी क्या बात है? रतन जी, वो ललिता है ना मैच मेकर, उसने हमारे समर के लिए कुछ पिक्चर्स भिजवाई है। माँ, समर के लिए ना लड़की मैं पसंद करूँ। माँ जी, ये देखिए। कोई बेटा एक गिलास पानी मिलेगा मुझे प्लीज? जी। देख रही हो, इसकी नाक बिल्कुल पकौड़े की तरह है, और ये इसके बाल तो बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसे हैं। माँ जी, ये तो मुझे अच्छी लग रही है। इसके दांत देखे, हाथी के दांत लग रहे हैं बिल्कुल। जूही की फोटो तो मेरे हाथ में ही थी, कहाँ चली गई? देखिए माँ, ऐसे तो आपको कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, और वैसे भी लड़की की सूरत ही सब कुछ नहीं होती है। लड़की से 2 बातें करेंगे तब समझ में आएगा ना, और वैसे भी लड़की का व्यवहार परखना बहुत जरूरी है। नाहर की शादी तो तुमने अपनी पसंद से करवा दी, लेकिन मेरे समर के लिए पत्नी मैं अपने पसंद की लाऊंगी, लाखों में एक होगी। ये लगता है यही परफेक्ट बहू है। नाहर जी, ये चाबी तो बहुत पुरानी लग रही है। ये किसकी चाबी है? ये वो ऑफिस के लॉकर की चाबी है। आपके साथ ये कौन है? किसका हाथ है कंधे पे? अवनी दीदी है क्या, या मम्मी जी? उस फोटो में मेरे स्कूल का एक फ्रेंड था। नाहर जी, ये चॉकलेट आप खाते हैं क्या? नहीं नहीं, आशी वो चॉकलेट खा के रैपर इधर उधर गिरा देती है। रूही, आज आशी को कुछ भी हो सकता था, वो भी तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है। और ये तुम बात बात पर रैपर क्या दिखाती हो? तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखती? और 1000 बार बोल दिया कि बिना इजाजत के मेरी चीजों को मत छूना, लेकिन नहीं। नाहर जी, आपने हलवा सारा खत्म कर दिया। हाँ, अच्छा था। आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, मुझे कुछ खास करना होगा, कोई गिफ्ट देना होगा मुझे। ये परफ्यूम तुमने लगाया रूही? मना किया था मेरी चीजों को मत छूना। किसने बोला था पार्सल खोलने के लिए? आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, वो थोड़ा सा है। रूही, तुम किस मिट्टी की बनी हो यार? तुम्हारे साथ इतना कुछ होता है, लेकिन तुम सब सह लेती हो। और नाहर, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, और तेरे वो हर सफेद झूठ को सच मान लेती है। पता है क्यों? क्योंकि उसका मन सुंदर है। इंसान में सिर्फ सच्चाई दिखती है वो, और तू झूठ पे झूठ बोले जाता है। नहीं, बस अब और नहीं। मैं उसे और झूठ नहीं बोल सकता। छोटी माँ पापा चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मुझे अब रूही से सच बताना ही होगा, इससे पहले कि वो सच किसी और से पता चले। मुझे रूही को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।